हेलो डियर, वेलकम टू जॉब्स अड्डा वंस अगेन। कैसे हो आप? और समय है 5:20। ठीक है, शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप कुछ बच्चे कह रहे थे, सर जी कैसे कोर्स लेना है, क्या करना है, हम जाएंगे तो हमें कैसे मिलेगा। सारी जानकारी आज मैं थोड़ी सी दे दूंगा आपको कि कैसे क्या करना है। आपको मैंने यही बताया, हर बार बताता हूँ कि आपको जाना कहीं नहीं है, जॉब्स अड्डा ऐप पे जाना है। कहाँ जाना है? जॉब्स अड्डा ऐप। अब ये कैसे पहुंच पाओगे? डाउनलोड कर लेना है। कहाँ करना है? डाउनलोड कर लेना है। और जैसे डाउनलोड करोगे भाई मेरे, उसमें जाना है आपको। फिर पूरी अपनी आईडी बनानी है, लॉगिन पासवर्ड सब कुछ करने के बाद जब आपका ऐप रन करने लगेगा सब कुछ बराबर, आप तो तमाम सारे फेसबुक व्हाट्सएप चलाते हो, सब कुछ पता ही है। तो उसी तरीके से ये ऐप की भी आईडी बनेगी। आईडी बनाने के बाद, डाउनलोड करके आईडी बनाने के बाद, आप अगर कोर्स लेना चाहते हो तो आपको ऐप स्टोर में जाना होगा। मतलब स्टोर में जाना पड़ेगा, सॉरी, स्टोर में जाना पड़ेगा। स्टोर का मतलब क्या होता है? जिसमें सारे कोर्स भरे होते हैं। स्टोर का मतलब होता है संग्रह, है ना? तो संग्रहालय में जाना पड़ेगा आपको, स्टोर में। और स्टोर में जाते ही कुछ ऐसे दिखेगी आपको चीजें भाई मेरे। ये देखो, आप देख लो, ये इस तरीके से ये सारे कोर्स होंगे। तो अभी अभी देखो, अभी कुछ ही चीजों का अभी देखो, कोर्स का कंटेंट जो है हमने डाल क्या क्या दिया है देखो। जैसे अभी मैंने बताया, कल भी बताया आपको कि रीजनिंग का स्टार्ट हो चुका है, रीजनिंग के आ चुके हैं। तो आप रीजनिंग वाला कोर्स का ये देखो, सबसे पहले ये दिख रहा है रीजनिंग स्पेशल बैच। ठीक है, फीस कितनी है? 499। ठीक, अब कैसे परचेज करना है और क्या करना है वो भी बताएंगे। आपको क्या दिखाई दे रहा है? पंचायत सेक्रेटरी, ये भी दिख रहा है। JKSSB कंबाइन बैच या बॉर्डर बटालियन बैच। ठीक है, तो कोई स्पेशल बैच लेना है या ये वाले बैच लेने हैं? आप कहोगे सर जी मैथ और कम्बो वाला भी दिख नहीं रहा है। भाई मेरे, आजकल के दौरान में बीच में जल्दी से जल्दी वो भी आपको स्क्रीन पे दिखना चालू हो जाएगा। आप कहोगे सर जी अगर बैच लेना है तो कुछ नहीं करना भाई मेरे, सीधा सीधा क्या करना है, ऐसे क्लिक करना। मान लो क्लिक कर दिए किसी भी बैच पे, वहां जाके क्लिक करना। ये देखोगे, ये यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे आपको सब कुछ दिखाई देगा। इंट्रोडक्शन दिया हुआ है, फिर ब्लड लेसन लेक्चर 2। ठीक है, तो इस तरीके से आपको प्राइस भी दिखा देगा। इसकी फीस जो है 1,000 रुपए है। हमने 50 to 51% लगभग डिस्काउंट कर दिया है। और इसमें आपको डिस्काउंट करके फीस कर दी गई है 499। मतलब 501 रुपए का डिस्काउंट है इसमें। 501 का डिस्काउंट है, 501 फीस नहीं है। अच्छा, ये सर्वर का चार्ज हो जो 13 रुपए, जो हम लोगों को नहीं मिलेगा भाई मेरे। तो आपकी फीस जो हो जाएगी 512 रुपये हो जाएगी, 512 रुपये। अब आप इसको ले सकते हो। इसी तरीके से आपका मैथ्स का भी बैच आएगा जिसकी फीस 699 होगी, और कॉम्बो भी बैच आएगा जिसकी फीस 999 होगी। वैलिडिटी सेम रहेगा, 1 ईयर वैलिडिटी, 1 ईयर रहेगा। और कंप्लीट कंटेंट रहेगा, ये तो मैंने बता ही दिया। ठीक है, बहुत ही तसल्ली से पढ़ाया जाएगा। ठीक, तो इतनी सी बात आप जान गए कि कैसे लेना है। आपको कहीं नहीं, ऐप स्टोर में जाना है और वहीं पे आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। वहीं पे कोई भी बैच आप ले सकते हो। ठीक है, तो आगे बढ़ जाएं आज। चलो, एक आध वीडियो हो सकता है और भी फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रोवाइड कराई जा सकती है। हो सकता है इसके बाद वाली जो वीडियो, आज वाली वीडियो है, हो सकता है आपको दिखाई दे। और दिखाई क्या देगी? मतलब दिखाई दे रही होगी तभी तो आप समझ पाओगे। तो इस वाली वीडियो के बाद में आपको वीडियो में आपको शो नहीं होगा। जैसे ये वाले सारी प्लेलिस्ट में आप जाओगे तो इसको प्ले करके आप देख सकते हो, विजिबल होंगे। इसकी बाद की वीडियो विजिबल नहीं होगी, वीडियो आती रहेंगी। आप कोर्स परचेज करोगे तो ऐसे आपका सारा कुछ चलना चालू हो जाएगा। उसके बाद आपको इसमें वीडियो मिलेंगे। उसके बाद आप लाइव क्लासेस होगी। क्लासेस क्या होगी? लाइव होंगी। उसके बाद इसमें हम आपको पीडीएफ वगैरह भी प्रोवाइड कराते रहेंगे। ठीक है, यहीं पे पीडीएफ सेक्शन में जाओगे, पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, तो आज की क्लास हम शुरुआत करते हैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से। ठीक, नो,
तो आप बच्चे सब फिर से लगा लोगे हेडिंग आप, ठीक है, रीजनिंग, हेडिंग लगा लोगे रीजनिंग। और रीजनिंग में लास्ट लेक्चर में हम क्या पढ़े थे बच्चे, ब्लड रिलेशन, क्या पढ़े थे, ब्लड रिलेशन। ठीक है, तो कोर्स के बारे में जान ही गए हो, कल भी बता दिया था, आज भी बता दिया है। और इसी तरीके से आप जल्दी से जल्दी भाई मेरे जुड़ जाओ, जिससे क्लासें जो है लाइव प्रोवाइड होने लगेगी। जैसे ही कुछ बच्चे हो जाते हैं कि जिससे कमेंट वगैरह आना चालू हो जाए, बच्चे कुछ रहें क्लास में, है ना। अभी तो केवल प्रमोशंस के लिए वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, उसके बाद क्लास जो होगी वो आपकी लाइव फॉर्म में होगी, लाइव क्लास होगी इवनिंग में। ठीक है, आप तसल्ली से पढ़ सकते हो। ठीक, तो लास्ट लेक्चर में जो हम पढ़ रहे थे, वो पढ़ रहे थे ब्लड रिलेशन और पढ़ रहे थे पजल फॉर्म के क्वेश्चन। उसी को आज आगे कंटिन्यू करेंगे, फिर पजल फॉर्म और कोडेड फॉर्म दोनों टाइप के क्वेश्चंस सॉल्व आउट करेंगे। इतनी सी बात क्लियर है, तो आगे देख लो, एक दो क्वेश्चन हम आगे आज शुरुआत करते हैं। और क्वेश्चन आप लिखोगे बच्चे, लिखो ब्लड रिलेशन के क्वेश्चंस। लिखो पहला क्वेश्चन, ए इज बीज ब्रदर, सी इज एज मदर, डी इज सीज फादर, डी इज सीज फादर। सॉरी, ये क्वेश्चन शायद कल करा दिया था, दोबारा देख लो, ये क्वेश्चन शायद कल करा दिया था। क्वेश्चन नंबर 7 लिखोगे, पहला क्वेश्चन, ए इज बीज सिस्टर, सी इज बीज मदर, डी इज सीज फादर, फादर, ई इज ई इज डीज मदर, then how A is related to D। आपने कहा कि सर जी हमने इतना सा लिखा, ए इज बीज सिस्टर, सी इज बीज मदर, डी इज सीज फादर और ई इज डीज मदर, देन हाउ इज ए रिलेटेड टू डी। अब आपको इसमें बताना है, आपको करना कुछ नहीं है। देखो जैसे इस तरीके से दिया हुआ, तो कल भी मैंने बताया था कि आपको फैमिली ट्री बनाना है। और मेल के लिए जो बताया था बेटा, मेल के लिए क्या बताया था, ट्राइंगल, और फीमेल के लिए सर्कल, और हस्बैंड एंड वाइफ के लिए क्या बताया था बच्चा, इसको ऐड कर देना, ये रहा हस्बैंड और ये रही वाइफ। ठीक है, यही इतनी सी बात बताई थी, इसी पे हम आज वर्कआउट करने वाले हैं। अब ए इज बी सिस्टर, कहोगे सर जी बी का पता नहीं है, लेकिन ए क्या है, सिस्टर है। ए क्या है,
सिस्टर है भाई मेरे। ए इज बीज सिस्टर, सी इज बीज ब्रदर। सी जो है बी का क्या है भाई, सी इज बीज ब्रदर, सी इज बीज ब्रदर, सी जो है बी का क्या है भाई। बोला गया है ए इज बीज सिस्टर, ए इज बीज सिस्टर, ए बी का भाई बहन है, और सी इज बीज, अच्छा मदर है, मदर, सी इज बीज मदर, सी जो है बी की क्या है माँ है, सी इज बीज मदर। डी इज सीज फादर, डी जो है सी का पापा है, डी इज सीज फादर, डी इज सीज फादर। ई इज डीज मदर, ई जो है डी की क्या है माँ है, ई जो है डी की माँ है। इतनी सी बात क्लियर है। E is D's mother. Then how A is related to D? Then how A is related to D? तो भाई मेरे जहां 2 आएगा वहां पे लगा लेना है then how A is related to D। तो जहां 2 होगा, ये कल भी बताया था, ये आज भी बता रहा हूं, ये अभी बता रहा हूं, यहां पे क्या लिखना है U, यहां क्या लिखना है बेटा U। जहां 2 होगा वहां क्या लिखना है U। आप कहोगे सर जी 2 पे क्या लिख देंगे हम खुद को, ये मान लो आप हो, अब आप हो, आपकी यहाँ क्या होगी बेटी होगी, आपसे नीचे बेटी या बेटा, तो ये तो बेटी हो गई। अच्छा उससे नीचे ग्रैंडसन या ग्रैंड डॉटर, तो ये क्या हो जाएगी, कहोगे सर जी ये फीमेल है, तो ये क्या हो जाएगी ग्रैंड डॉटर हो जाएगी, ग्रैंड डॉटर हो जाएगी। इतनी सी बात क्लियर है, इतनी सी बात क्लियर है, तो हम आगे बढ़ेंगे, इतनी सी बात को आप तसल्ली से नोट कर लोगे, ठीक है, फिर और आगे बढ़ेंगे। लिखो लिखो भाई मेरे, एफ इज द ब्रदर ऑफ ए, दूसरा क्वेश्चन लिखोगे एफ इज द बी आर ऑफ ए, सी इज द डी आर ऑफ ए, के इज द सिस्टर ऑफ एफ, जी इज द बी आर ऑफ सी, हु इज द अंकल ऑफ जी, हु इज द अंकल ऑफ जी। जी का अंकल कौन होगा, आप कहोगे सर जी बड़ी ही शानदार बात है, बड़ा शानदार मोमेंट है, बोला गया है कि इस बार अंकल को बताना है, अंकल ऑफ जी, अंकल ऑफ जी का मतलब हो गया जी का अंकल बताना है। तो भाई रिलेटेड टू डी बोलता है या ऑफ जी बोले, यहां हर बार क्या हो जाएगा आप ही यू हो जाओगे, ये मान लो आप हो, आपके अंकल कौन होंगे, तो एफ इज द फादर ऑफ ए, एफ क्या है फादर है किसका ए का, ए का फादर कौन है एफ है, ए का जेंडर नहीं पता। सी द डॉटर ऑफ ए, सी जो है ए की क्या है डॉटर है, सी द डॉटर ऑफ ए, सी जो है ए की क्या है डॉटर है, सी जो है ए की क्या है डॉटर है। के द सिस्टर ऑफ एफ, के इज द सिस्टर ऑफ एफ, के इज द सिस्टर ऑफ एफ, के जो है सिस्टर है एफ की, के इज द सिस्टर ऑफ एफ। जी इज द ब्रदर ऑफ सी, जी इज द ब्रदर ऑफ, जी इज द ब्रदर ऑफ सी। हु इज अंकल टू जी, बोला गया है एफ इज द ब्रदर ऑफ ए, अच्छा एफ इज द ब्रदर ऑफ ए, भाई मेरे देख लो एफ इज द ब्रदर ऑफ ए, एफ इज द ब्रदर ऑफ ए, एफ जो है भाई मेरे ब्रदर है ए का, समझ गए, एफ इज द ब्रदर ऑफ ए, सी इज द डॉटर ऑफ ए, सी जो है ए की क्या है डॉटर है, ठीक है। के इज द सिस्टर ऑफ एफ,
के जो है एफ की क्या है, सिस्टर है। के क्या है, एफ की सिस्टर है। के इज द सिस्टर ऑफ एफ। जी इज द ब्रदर ऑफ सी। जी जो है भाई है जी सी का। जी जो है भाई है सी का। ए का भाई एफ। एफ इज द ब्रदर ऑफ ए। ए का भाई एफ। सी इज द डॉटर ऑफ ए। ए की डॉटर सी। के इज द सिस्टर ऑफ एफ। के एफ की सिस्टर के। और जी इज द ब्रदर ऑफ सी। सी का भाई जी। अब बताना हु इज अंकल ऑफ जी। तो जी पे लगाओगे आप यू। ये मान लो आप हो। ये कौन हो, आप हो। अब आप बता दोगे, इसको बना दो आप। ये आपकी बहना, ये मम्मी पापा, कोई भी हो सकता है। ये क्या होंगे, अंकल होंगे, होंगे या नहीं होंगे। अगर मम्मी होंगी तो मैटरनल अंकल, पापा होंगे तो पैटर्नल अंकल। एफ क्या हो जाएगा, अंकल हो जाएगा। एफ क्या हो जाएगा, अंकल। अंकल निकल कर कौन आया, नोट कर लो। अंकल निकल कर कौन आया, एफ। लिखो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन। अगला लिखो, सी इज द वाइफ ऑफ बी। दूसरा क्वेश्चन, सी इज द वाइफ ऑफ बी। सी इज द वाइफ ऑफ बी। सी इज द वाइफ ऑफ बी। बी is the son of C. Is the son of C. A is the brother of B and father of ए। बी का भाई भी है और फादर किसका है, डी का, फादर ऑफ डी। अब बताना है व्हाट रिलेशन शिप शिप भाई मेरे SHIP शिप। व्हाट रिलेशनशिप ऑफ E टू D। E टू D बताना है। C is the wife of B. C is the wife of B. E is the son of C. A is the brother of B and F is the father of D. What is the relationship of E to D? E का D से क्या रिलेशन है, चलो तो कहोगे, इधर करेंगे। C is the wife of B. C जो है वाइफ ऑफ B है। C is the wife of B. C अगर वाइफ है तो B क्या है भाई, मेरे हस्बैंड है। ठीक है, सी इज द वाइफ ऑफ बी। ई द सन ऑफ सी। ई जो है बिटवा है। ई जो है बिटवा है। ए इज द ब्रदर ऑफ बी। भाई मेरे ए इज द ब्रदर ऑफ बी। ए इज द ब्रदर ऑफ बी। ए इज द ब्रदर ऑफ बी एंड फादर ऑफ डी। एंड फादर ऑफ डी फॉर कोई जो होगा बच्चा। ए इज द ब्रदर ऑफ बी। ए जो है बी का भाई है और डी का क्या है, पापा है। देन व्हाट इज द रिलेशनशिप ऑफ ई टू डी। डी पे मान लो यू हो। डी पे मान लो यू हो तो डी पे कौन हो गया, आप। बोला गया है ई डी का क्या लगता है, ई डी का क्या लगता है, आप। आपके पापा, ये आपके पापा जी, ये पापा के भाई, चाचा या बड़े पापा, चाचा जी मान लेता हूं मैं। पापा के भाई चाचा जी, ये कौन हो जाएंगे, चाची जी। और चाची जी का बेटा चचेरा भाई, तो ये क्या हो जाएगा, कजिन। कजिन। अब कजिन में क्या हो जाएगा, ब्रदर। कजिन ब्रदर। कजिन में देखो दो आते हैं, एक कजिन सिस्टर होगी, एक कजिन ब्रदर होगी, तो हो जाएगा कजिन ब्रदर। ठीक है, चचेरा भाई, क्या हो जाएगा, चचेरा भाई। ठीक, आगे बढ़ जाएं, कोई डाउट।
वहां पे लिखा होगा चचेरा भाई, ये आप हो, ये आपके पापा, पापा के भाई, चाचा जी की भाई, चाची जी का बेटा चचेरा भाई। चलो आगे बढ़ जाओ, और क्वेश्चन करो, मल्टीपल क्वेश्चन करोगे ऑलरेडी आपको क्लियर हो जाएगा। लिखो एम इज द सन ऑफ पी, एम इज द सन ऑफ पी, क्यू इज द ग्रैंड डॉटर ऑफ ओ, क्यू इज द ग्रैंड डॉटर ऑफ ओ, क्यू इज द ग्रैंड डॉटर ऑफ ओ। लिखो हु इज हस्बैंड ऑफ पी, पी। हाउ इज एम रिलेटेड टू, हाउ इज एम related to, related to o, related to o, related to o, बताइए। हाउ इज एम रिलेटेड टू ओ, एम इज द सन ऑफ पी, एम जो है पी का क्या है बेटवा, एम इज द सन ऑफ पी, एम इज द सन ऑफ पी, अच्छी बात है। क्यू इज द ग्रैंड डॉटर ऑफ ओ, हु इज द हस्बैंड ऑफ पी, क्यू जो है ग्रैंड डॉटर है किसकी, ओ की, हु, हु किसके लिए आया है, ओ के लिए आया है। ओ इज द, यहां पे हु की जगह पे लिख सकते हो ओ, हाँ है ना। ओ इज द, क्यू इज द ग्रैंड डॉटर ऑफ ओ, हु का मतलब हु कौन है, ओ, हु किसके लिए आया है, सेकंड पर्सन ओ इज द हस्बैंड ऑफ पी, ऐसे लिख सकते हो, ओ इज द हस्बैंड ऑफ पी, ओ क्या हो गया, हस्बैंड ऑफ पी हो गया, तो पी क्या हो गई, वाइफ ऑफ ओ हो गई। क्लियर है बातें। अब बोला है क्यू इज द ग्रैंड डॉटर ऑफ ओ, ग्रैंड डॉटर ऑफ ओ क्या हो जाएगी, क्यू, तो भाई मेरे ये है। अब आप ऐसे बोलोगे कि सर जी ये ओ होगी, और यहाँ पे कोई एक मेल पर्सन आ गया क्योंकि ग्रैंड डॉटर लेनी है, तो और ये क्या हो जाएगी, क्यों। क्लियर। अब देखो ओ है, ओ की ये क्या है, वाइफ है, वाइफ का क्या है, बेटा, तो ये इसका बेटा नहीं हुआ, यहाँ पे ये इसका बेटा हुआ, और इसकी बिटिया रानी को बना दो भाई मेरे। क्लियर है बातें, कोई डाउट नहीं है ना, क्लियर है ना, सारी बात क्लियर, चीजें समझ में आ रही। तो आप कहोगे सर जी इस हिसाब से, अब हमें पूछा क्या है, हाउ इज एम रिलेटेड टू ओ, तो ओ की जगह पे क्या लिखोगे, यू, ओ की जगह पे यू, आप कहोगे सर जी यू लिख देते हैं ओ की जगह पे, ये आपकी ये क्या है, वाइफ है, और वाइफ का बेटा, वाइफ का बेटा आपका बेटा, तो ये क्या हो जाएगा, सन। आंसर क्या हो जाएगा, सन, नोट कर लो, आंसर क्या हो जाएगा, सन, सन ही राइट आंसर होगा। और एक आध दो क्वेश्चंस करा दे भाई मेरे, करा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लिखो एक्स एंड वाई आर ब्रदर, एक्स एंड वाई आर ब्रदर, लिखो चौथा क्वेश्चन आज की क्लास का, एक्स एंड वाई आर ब्रदर, एक्स और वाई दोनों क्या है, भाई भाई है। आर इज द फादर ऑफ वाई, आर इज द फादर ऑफ वाई, आर इज द फादर ऑफ वाई। एस इज द ब्रदर ऑफ टी, एस इज द ब्रदर ऑफ टी, एस इज द ब्रदर ऑफ टी, एंड मैटरनल अंकल ऑफ एक्स, एंड
मैटरनल अंकल ऑफ एक्स, मैटरनल अंकल ऑफ एक्स. What is T to D? What is T to D? What is T to D? T D का क्या है? फिर वही क्वेश्चन. अभी वैरायटी चेंज करेंगे, टेंशन मत लो. ठीक है, अभी इसी पे क्वेश्चंस को घुमा के पूछेगा कोडेड फॉर्म में, वो कराएंगे आप. ठीक है, x एंड y, x एंड y आर ब्रदर. x भी भाई है और y भी क्या है, भाई ही है. ठीक है, r इज द फादर ऑफ y. r जो है फादर है किसका, y का. r इज द फादर y ऑफ y. s इज ब्रदर ऑफ t. s इज ब्रदर ऑफ t. s जो है t का क्या है, भाई है. s इज ब्रदर ऑफ t. s इज ब्रदर ऑफ t. आप कहोगे सर जी इसमें तो है ही नहीं, लेकिन एक चीज और भी बोला गया है, s जो है मैटरनल अंकल ऑफ x है. मैटरनल अंकल ऑफ x. अब भैया s इज द ब्रदर ऑफ t एंड मैटरनल अंकल ऑफ x. तो भाई मेरे मैटरनल अंकल कब बनेगा, मैटरनल अंकल कब बनेगा भाई मेरे. अगर मैं इसको थोड़ा सा इधर कर दूं, मैटरनल अंकल, अंकल ऑफ एक्स यहां लिख देता हूं, मैटरनल अंकल ऑफ एक्स यहां लिख देता हूं. तो एस इज द ब्रदर ऑफ टी. एस जो हो जाएगा ब्रदर ऑफ टी होगा और मैटरनल अंकल ऑफ एक्स. तो यहाँ इसकी मम्मी होगी, यहाँ इसकी क्या होगी, मम्मी होगी. और मैटरनल अंकल ऑफ एक्स कैसे बन जाएगा, ये कौन बन जाएगा, एस. एस इज द ब्रदर ऑफ टी एंड मैटरनल अंकल ऑफ एक्स. तो भाई मेरे ये दोनों भाई है, इसका पापा है, तो ये दोनों आपस में क्या हो गया, हस्बैंड वाइफ. पहली बात बोला गया है व्हाट इज टी टू डी. टू डी का मतलब ये डी पे हो गए यू, डी पे हो गए यू. अच्छा डी है, ये नहीं है क्या, टी टू डी भाई मेरे. टी टू आर, टी टू आर भाई मेरे. डी कहां से आ जाएगा, बच्चे सोच रहे होंगे सर जी डी कहां ला दी, आर, क्योंकि डी तो इसमें है ही नहीं. टी टू आर. अब ये आर पे क्या लिखोगे, यू. ये आप हो, ये आपका बेटा, यहां तक जाना ही नहीं है ना. टी टू आर. आर अगर आप हो तो टी क्या हो जाएगा, वाइफ हो जाएगी, क्योंकि ये दोनों क्या है, हस्बैंड वाइफ है. या ऐसे भी जा सकते हो, ये आप हो, ये आपका बेटा, ये भी आपका बेटा, बेटे की माँ क्या हो जाएगी, आपकी वाइफ हो जाएगी. तो टी क्या बन जाएगी, वाइफ बन जाएगी भाई. टी क्या बन जाएगी, वाइफ, वाइफ. आर की टी क्या है भाई मेरे, पत्नी है, धर्म पत्नी, अर्धांगिनी भार्या. ठीक है, अर्धांगिनी भार्या, जो मर्जी वो कह सकते हो. और भी करा दे, क्वेश्चन नंबर और लिखो. लिखो ए इज द फादर ऑफ बी. ये समझ गए, आज की क्लास का पांचवा क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन लिखो आज की क्लास का, सब बढ़िया बढ़िया. ए इज द फादर ऑफ बी. ए इज द फादर ऑफ बी. सी इज द डॉटर ऑफ बी. ए इज द फादर ऑफ बी. सी इज द डॉटर ऑफ बी. ठीक है, डी इज द ब्रदर ऑफ बी. डी इज द ब्रदर ऑफ बी. ए इज द सन ऑफ ए. What is the relationship between A to E? What is
रिलेशनशिप टू रिलेशनशिप बिटवीन सिप बिटवीन दोनों में बताना है, बिटवीन सी एंड ई। आप बताओ, ये करके दिखाओ। बोला गया है कि व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन सी एंड ई। सी और ई एक दूसरे के क्या लगेंगे, सी ई का क्या लगेगा और ई सी का क्या लगेगा, आपको बताना है भाई मेरे, बताओ। तो लिखोगे ए द फादर ऑफ बी, कहोगे सर जी ए क्या है, बी का पापा है। ए जो है बी का क्या है, पापा है। ए द फादर ऑफ बी, सी इज द डॉटर ऑफ बी, सी जो हो जाएगी डॉटर हो जाएगी बी। सी इज द डॉटर ऑफ बी, सी इज द डॉटर ऑफ बी। डी इज द ब्रदर ऑफ बी, देखो ए इज द फादर ऑफ बी, बी का ये पापा है, अभी ये नहीं पता है। सी इज द डॉटर ऑफ बी, सी जो है बी की डॉटर है। डी इज द ब्रदर ऑफ बी, डी है जो बी का क्या है भाई मेरे, भाई है। डी इज द ब्रदर ऑफ बी, डी इज द ब्रदर ऑफ बी, अच्छी बात है। ई इज द सन ऑफ ए, 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 ई इज द सन ऑफ ए। भाई मेरे देखो, ए इज द फादर ऑफ बी, बी का, और ए इज द ई इज द सन ऑफ ए, ठीक है। सी इज द डॉटर ऑफ बी, सी जो है डॉटर है बी की। डी इज द ब्रदर ऑफ बी, चलो क्लियर है। अब व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन सी एंड ई, दोबारा बना के दिखा दें भाई मेरे, अगर आपको दिक्कत, ए इज द फादर ऑफ बी, ए जो है बी का पापा है, अच्छी बात है। सी इज द डॉटर ऑफ बी, सी जो है बी की डॉटर है। डी इज द ब्रदर ऑफ बी, डी जो है बी का भाई, ये बी का भाई क्या हो जाएगा डी। ई द सन ऑफ ए, ई जो है ए का बिटवा है। चलो, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन सी एंड ई, सी और ई का क्या रिलेशनशिप होगा। तो सी का ये क्या हो जाएगा, मम्मी या पापा में से कोई भी एक होगा। सी का ये मम्मी या पापा कुछ भी हो सकता है। और ये क्या हो जाएगा, मान लो सी क्या हो जाएगी, देखो सी का ये या तो मम्मी होगा या तो पापा होगा, और ये इसके क्या हो जाएंगे, भाई हो जाएंगे। अब ये दोनों भाई हैं, तब भी ई क्या हो जाएगा, ई तो हो जाएगा भाई मेरे अंकल, ई क्या हो जाएगा, अंकल हो जाएगा। ई क्या निकलेगा, अंकल, और सी क्या निकलेगी, अंकल, ठीक है। ई अंकल हो गया, तो सी क्या हो जाएगी, नीस, ठीक है। नीस मिस भतीजी, भतीजी या भांजी, भतीजी या फिर भांजी, भतीजी या फिर भांजी। आप कहोगे सर जी भांजी क्यों बता रहे हो, भतीजी क्यों बता रहे हो। देखो अगर मैं कहूं इंग्लिश में, तो इंग्लिश में तो नीस ही होगा, चाहे ये भाई हो या बहन हो। लेकिन अगर ये भाई होगा तो भतीजी होगी, भाई होगा तो भतीजी होगी। अगर बी जो है ई का भाई निकला तो भतीजी, अगर ये इसका बहन निकली इसकी तो भांजी, ठीक है। चलो, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। चलो आखिरी क्वेश्चन करा देते हैं, उसके बाद हम कुछ अगले टाइप से पढ़ेंगे, ठीक है। 3 क्वेश्चन कल किए थे, 5 6 आज कर लिए, 8 8 9 9 क्वेश्चन। मैं कितनी बार कह रहा हूँ बेटा, यही इतना पढ़ेंगे कि प्रैक्टिस बहुत हो जाएगी, ये लगा लो। मैं दावे के साथ कहता हूँ, यही बात मैं ऑफलाइन क्लास में भी कहता हूँ कि इतना ज्यादा कंटेंट करेंगे कि आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं रहेगी। टेंशन फ्री होके घूमो, बहुत कंटेंट है अपने पास, ठीक है। लिखो, इफ P इज द हस्बैंड ऑफ Q, छठा क्वेश्चन, इफ P इज द husband of Q, Q and R is the mother of, and R is the mother of S and Q, S and Q,
What is R2P? What is R2P? What is R2P? भूला गया, देखो भाई मेरे, दोबारा लाइन पढ़ लो अच्छे से, शानदार तरीके से पढ़ लो। If P is husband of Q, if P is husband of Q, if P is husband of Q, P जो है husband of Q है, तो कहोगे सर जी P क्या है, हस्बैंड है किसका, Q का, एंड R इज मदर ऑफ S एंड Q, P इज हस्बैंड ऑफ Q। हाँ भाई मेरे, बताइए, इफ P इज हस्बैंड ऑफ Q, P जो है Q का हस्बैंड, Q वाइफ, एंड R इज द मदर ऑफ S एंड Q, S की और Q की माँ जो है वो कौन है, R है। S और Q की जो माँ है वो क्या है, R है। व्हाट इज R टू P? R जो है P की क्या होगी भाई मेरे, P पे लगाओगे U, तो ये हो गए आप, P पे लगाओगे आप हो, आपकी बीवी है, बीवी की मम्मी, बीवी की मम्मी मदर इन लॉ, बीवी की माँ मदर इन लॉ, या फिर सास लिख सकते हो, सासू माँ, सासू माँ, ठीक है। चलो सास या सासू माँ भी लिख सकते हो, मदर इन लॉ, भाई मेरे वहां ऊपर नहीं दिख रहा होगा, नीचे कर देते, लो अब दिख रहा है, नोट कर लो, सासू माँ। समझ में आई बात, कोई डाउट तो नहीं है ना, चीजें समझ में आ रही हैं। अब हेडिंग लगाओगे टाइप नंबर 3, हेडिंग लगा लो टाइप नंबर 3, टाइप नंबर 3 कोडेड फॉर्म, टाइप नंबर 3 कोडेड फॉर्म, क्या है, कोडेड फॉर्म। आप कहोगे सर जी कोडेड फॉर्म कैसा होता है, कोडेड फॉर्म और पजल फॉर्म में कोई डिफरेंस नहीं होता, सब कुछ सेम होता है, बस इसमें कोड दिया होता है। कोड कैसे दिया होता है वो भी मैं बता देता हूँ, देखो जरा, और वो क्वेश्चंस हम कराएंगे आपको, फिर आपको दिखाएंगे कि कैसे होता क्या है, ठीक है, समझ गए। लिखोगे जरा, लिखो P ऐसे, क्यू, P डॉलर क्यू मीन्स P is the mother of Q, P is the mother of Q, P hashtag Q means P is the father of Q, P at the rate Q means Q is the wife of P, ठीक है। P percentage Q means P is the daughter of Q। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, P at the rate Q, P at the rate Q, P at the rate Q, P at the rate Q hashtag M dollar, sorry, P at the rate Q dollar M hashtag T, P at the rate Q dollar M hashtag T,
हाउ इज P रिलेटेड टू T। हर एक क्वेश्चन नोट भी करना है आपको, बताओ, तसल्ली से सॉल्व करो, तसल्ली से सॉल्व करो, आप वीडियो को पॉज करके तसल्ली से सॉल्व करो, ठीक है। भाई मेरे जम्मू में भी बहुत गर्मी पड़ रही है, बताओ, छीले जा रहे हैं और कुछ नहीं। आप देखो, जैसे ऐसे आ गया तो इसमें आपको क्या होता है, सब कुछ दिया होता है। जैसे P एट द रेट Q, P एट द रेट Q क्या दिया हुआ है, P एट द रेट Q मीन्स Q इज द वाइफ ऑफ P। Q इज द वाइफ ऑफ P का मतलब हो गया Q वाइफ है P की, यानी P इज द हस्बैंड ऑफ Q। P इज द हस्बैंड ऑफ Q बोलूं, P इज द, थोड़ा नीचे लिखता हूं, P इज द हस्बैंड ऑफ Q बोलूं या Q इज द वाइफ ऑफ P बोलूं, बात एक ही है। Q इज द वाइफ ऑफ P, Q इज द वाइफ ऑफ P। अब Q डॉलर M, Q डॉलर M कहां दिखा हुआ है, कहोगे सर जी Q डॉलर M का मतलब हो गया कि Q इज द मदर ऑफ M, Q इज द मदर ऑफ M, Q इज द मदर ऑफ M। भाई मेरे, मैं यहाँ पे Q लिख सकता हूँ और यहाँ पे M लिख सकता हूँ, क्योंकि Q डॉलर M वहां पे दिया हुआ है, Q डॉलर M दिया हुआ है। तो Q डॉलर M का मतलब हो गया Q इज द मदर ऑफ M, Q इज द मदर ऑफ M। फिर बोला गया है M हैशटैग T, M हैशटैग T का मतलब M यहां लिख सकता हूं, T यहां लिख सकता हूं। तो M हैशटैग T का मतलब M इज द फादर ऑफ T, M इज द फादर ऑफ T, M इज द फादर ऑफ T। हाउ इज P रिलेटेड टू T, तो 2 पे कौन आएगा, कहोगे सर जी फिर वही कहानी, 2 पे आऊंगा मैं खुद, U। 2 पे कौन आएगा, आप आओगे, 2 पे कौन आएगा बेटा, आप आओगे। समझ में आई बात, क्लियर है बातें। अब मैं बोलता हूं कि यहां T पे आप आ गए, ये हो गए U, ये कौन हो गया, आप हो गए। आपकी ये क्या होंगे, पापा जी, और पापा जी की ये क्या होंगी, माँ दादी जी। दादी जी के हस्बैंड क्या हो जाएंगे, दादाजी। दादाजी को क्या बोलते हैं, ग्रैंडफादर। पी क्या निकला, ग्रैंडफादर। टी आप हो, आपके पापा, पापा की मम्मी दादी, दादी की हस्बैंड दादाजी, तो पी क्या निकला, ग्रैंडफादर। नोट कर सकते हो, नोट करो। अगला क्वेश्चन, दो टाइप से क्वेश्चन पूछता है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछता है, समझ में आई बात। अगला क्वेश्चन करोगे, इसी पे अगला क्वेश्चन लिखोगे, दूसरा क्वेश्चन लिखोगे एफ, इसको रफ कर दे पूरा, इसको रफ कर दे, लिखो, नोट कर लो, इसको रफ करते हैं, नोट कर लिया। अब हम इरेज करते हैं पूरा, ये भी इरेज, ये भी इरेज, ये भी इरेज, ये भी इरेज, चलो ये पूरा इरेज कर देंगे, ये क्या करेंगे, पूरा इरेज कर देंगे। लिखो एफ एट द रेट डी परसेंटेज के हैशटैग एच, एफ एट द रेट, एफ एट द रेट डी परसेंटेज के हैशटैग एच। हाउ इज एफ रिलेटेड टू एच, फिर वही कहानी, हाउ इज डी रिलेटेड टू एच। अब कहोगे सर जी इसको सॉल्व करते हैं, हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। बोला गया है एफ एट द रेट डी, एफ एट द रेट डी का मतलब एफ यहां लिख सकते हो, डी यहां लिख सकते हो। एफ इज द मदर ऑफ डी, एफ एट द रेट, सॉरी एट द रेट पर था, यहाँ 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 बेटा, सॉरी सॉरी सॉरी, ये तो था, ठीक है। एफ एट द रेट डी, एफ यहां और डी यहां, तो एफ एट द रेट डी का मतलब डी इज द वाइफ ऑफ एफ,
डी इज द वाइफ ऑफ एफ, तो कहोगे सर जी डी इज द वाइफ ऑफ, डी वाइफ हो जाएगी, एफ क्या हो जाएगा, हस्बैंड। कुछ बच्चे नहीं भी लिखते, नहीं भी लिखने होगे कोई दिक्कत नहीं, आपको ये बात पता होनी चाहिए, ठीक है। मैं भी लिखने में कोई विश्वास नहीं रखता हूँ, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ बस ऐसे कि एफ ऐसे अगर हो जाए कि एफ एट द रेट डी का मतलब एफ इज द, सॉरी डी इज द वाइफ ऑफ एफ, डी इज द वाइफ ऑफ एफ। अब आप कहोगे सर जी इस हिसाब से यहां तक कहानी क्लियर हो गई, इसके आगे की कहानी डी परसेंटेज, डी इज द डॉटर ऑफ के, डी इज द डॉटर ऑफ के, डी इज द डॉटर ऑफ के हो जाएगी, डी इज द, डी परसेंटेज के का मतलब डी इज द डॉटर ऑफ के, डी परसेंटेज के, डी परसेंटेज के, डी इज द डॉटर ऑफ के, डी इज द डॉटर ऑफ के की डॉटर कौन होगी, डी होगी। अब के हैशटैग एच, के हैशटैग एच का मतलब होगा के हैशटैग एच, के हैशटैग एच का मतलब के इज द फादर ऑफ एच, के इज द फादर ऑफ एच, के इज द, के हैशटैग एच, के इज द फादर ऑफ 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 एच। बोला गया है हाउ इज एफ रिलेटेड टू एच, हाउ इज एफ रिलेटेड टू एच, एच पे आ गए आप, एच पे आ गए आप, एच पे आ गए आप, ये आप हो, ये आपके पापा जी की बेटी, आपकी बहना, और बहना का हस्बैंड, बहना का जो हस्बैंड होगा वो क्या हो जाएगा, जीजा, क्या हो जाएगा, जीजा। जीजा को बी आर इन लॉ बोलते हैं, बी आर इन लॉ यानी बिरादर इन लॉ बोलते हैं बेटा, ब्रदर इन लॉ, समझ गए। कहोगे सर जी 2H के पे लिख दोगे आप, यू, ये आप हो या आपके पापा हैं, ये क्या है, आप हो या आपके पापा, पापा की बेटी, आपकी बहन, आपकी बहन का हस्बैंड, आपका जीजा, जीजा को क्या बोलते हैं, ब्रदर इन लॉ बोलते हैं, जीजा को क्या बोलते हैं, ब्रदर इन लॉ बोलते हैं। क्लियर है ना बातें, समझ में आई बात, क्रिस्टल क्लियर है पूरी बातें, चीजें क्लियर, पूरी क्रिस्टल क्लियर है बातें। चलो इसको नोट कर लो आप तसल्ली से, हम आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। लिखो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन नोट कर लिया, चलो इसे अब करते हैं, आगे बढ़ते हैं। भाई मेरे वीडियो को रिवाइंड करके भी देख सकते हो, बहुत अच्छी बात है, वीडियो की फायदे है। लिखो जी हैशटैग एम, जी हैशटैग एम एट द रेट, जी हैशटैग एम एट द रेट एन परसेंटेज टी, जी हैशटैग एम एट द रेट एन परसेंटेज टी, हाउ इज जी related to, T, how is G related to T, बताइए, बताइए मेरे दोस्त, बताओ। अब कहोगे सर जी इस हिसाब से शुरुआत करते हैं, देखते हैं जरा, जी एट द रेट एम, जी एट द रेट एम, जी एट द रेट एम कहां लिखा हुआ है, सॉरी जी हैशटैग, जी हैशटैग एम, जी इज द फादर ऑफ एम, जी हैशटैग एम, जी इज द फादर ऑफ एम, जी इज द फादर ऑफ एम, जी इज द फादर ऑफ एम, जी हैशटैग एम का मतलब जी इज द फादर ऑफ एम एट द रेट एन, एम एट द रेट एन, एम एट द रेट एन, एन इज द वाइफ ऑफ एम, 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 एन इज द वाइफ ऑफ एम,
देखो m एट द रेट, देखो m एट द रेट n, m इज द, सॉरी n है, उल्टा हो जाना है, उल्टा हो जाना है बेटा, n is the wife of m, n is the wife of m, फिर n परसेंटेज t, 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 n is the daughter of 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 t, कोई बात नहीं। बोला गया है हाउ इज g रिलेटेड टू t, t पे हो जाओगे u, टी पे हो जाओगे यू, टी पे कौन हो जाओगे यू, टी पे हो आप, ये हो आप, ये आप हो, ये आपकी क्या है बिटिया, बिटिया का हस्बैंड, बिटिया रानी का पति क्या हो जाएगा आपका दामाद जी, दामाद जी के पिताजी समधी जी, दामाद जी के पिताजी समधी जी, ये आपकी बेटी, बेटी का हस्बैंड क्या होता है सनिल्ला, भाई मेरे ये आपकी डॉटर, डॉटर का हस्बैंड सनिल्ला, सनिल्ला का क्या हो जाएगा फादर, कहोगे सर जी सन इन लॉ का फादर होता है समधी, और समधी को क्या बोलते हैं भाई मेरे, ये हो जाएगा समधी, समाधि नहीं भैया, समाधि नहीं पठाना है, समधी, समधी को बोलते हैं भाई मेरे समधी, समाधि, समधी को बोलते हैं भाई मेरे समाधि, है ना, समधी को बोलते हैं ब्रदर इन लॉ, क्या बोलते हैं ब्रदर इन लॉ, समधी को क्या बोलते हैं ब्रदर इन लॉ, समधी को क्या बोलते हैं भाई मेरे ब्रदर इन लॉ, तो जी क्या हो गया आंसर क्या हो जाएगा ब्रदर इन लॉ, आंसर की मैं बात करूं तो ब्रदर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, आपके मम्मी पापा, मम्मी आपकी सासू माँ से सिस्टर इन लॉ, और पापा आपके ससुर जी से ब्रदर इन लॉ हो जाएंगे, ठीक है। ये नहीं पता है, अगर ये पूछता हाउ इज टी रिलेटेड टू जी, तो समधी भी हो सकती थी, समधन भी हो सकती थी, समधी भी हो सकती थी, समधन, अगर जी सॉरी बोलता टी जी का क्या लगता है, टी जी का क्या लगता है, तो ये समधी भी हो सकता है, समधन भी हो सकता है, क्योंकि टी का अभी जेंडर डिफाइंड नहीं है, मेल भी हो सकता है फीमेल भी, अगर मेल होगा तो ब्रदर इन लॉ, अगर फीमेल होगा तो क्या हो जाएगा सिस्टर इन लॉ, ठीक है। अब इसको समधी ऐसे लिख देना, समधी, समाधि में मत भेजना बेटा, समधी, समझ गए। अब इस पे एक क्वेश्चन आखिरी आज करेंगे और आखिरी क्लास कर देंगे आज की क्लास, ठीक है, फिर पढ़ेंगे अगली क्लास में, समझ गए। तो इसको रब करें अब, और भाई मेरे आज की क्लास आपको दिखेगी, इसके बाद वाली क्लास अब आपको दिखेगी नहीं, विजिबल नहीं होगी, इसके लिए आपको कोर्स परचेज करना पड़ेगा, या मैं आखिरी बार बता देता हूँ आपको, ठीक है। चलो इसको रब कर दें, लिखो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस, इसको साइड में लिखेंगे, अब क्वेश्चन ही बढ़िया सा होगा, इसी पे डिपेंड होगा, क्वेश्चन किस पे होगा, इसी पे डिपेंड होगा, लिखोगे व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, लिखोगे क्वेश्चन, क्वेश्चन, ये कोडेड वाले का सेकंड टाइप है, देखो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, एक्सप्रेशन मीन्स A is the sorry C is the grandson of A,
अब पहला ऑप्शन लिखोगे या एक ऐसे लिख लो, एक a@b हैशटैग c %d @e। दूसरा ऑप्शन a@b सॉरी $b $c $d $e। तीसरा ऑप्शन a हैशटैग b हैशटैग c @d $e। चौथा ऑप्शन a @b @d @c @e। शानदार क्वेश्चन। सॉरी यहां पे @ ना लिख करके ये लिख देना, हैशटैग चल रहा था, यहाँ @ लिख लेना। ये हैशटैग है, हैशटैग, ये @ है, ये डॉलर है, उल्टा बोला था ना। हैशटैग बी हैशटैग डी हैशटैग सी @e। ठीक है, यही दिया हुआ है, चलो बनाओ। अब ऐसा क्वेश्चन पोज करके बना लिया। ऐसा क्वेश्चन क्या करते हैं, जब आपको ये पता है कि इसी से बनाना है, इसी से बनाना है। अब इसी से बनाना का मतलब हो गया, देखो एक चीज आपको श्योर दे रखी है इसमें कि भाई मेरे, चलो ये बात श्योर दे रखी है कि सी इज द ग्रैंडसन ऑफ ए। सी इज द ग्रैंडसन ऑफ ए। ए का जेंडर नहीं पता, लेकिन सी ग्रैंडसन है। सी क्या है? ग्रैंडसन है। सी भैया ग्रैंडसन है। सी क्या है? ग्रैंडसन ऑफ ए, है ना। ए का क्या है? पोता। अब देखो इसमें सबसे पहले सी ही चेक करेंगे, सी निकलता क्या है, सी निकलता क्या है। चलो ठीक है, इसमें उल्टा लिख दिया ना मैंने, पहले उल्टा लिख दिया, चलो ठीक है कोई बात नहीं, ऐसे सही कर लो। आप देखोगे कि स्टार्ट करते हैं, जैसे सी कहाँ है, सी परसेंटेज डी, सी परसेंटेज डी, सी और डी का रिलेशन, सी परसेंटेज डी, सी परसेंटेज डी का मतलब सी इज द डॉटर ऑफ डी, सी इज द डॉटर ऑफ डी, सी इज द डॉटर ऑफ डी, डी की डॉटर हो जाएगी। अगर ये फीमेल हो गई भैया मेरे, सी परसेंटेज डी, सी परसेंटेज डी, और आना क्या चाहिए था, मेल। सी क्या होना चाहिए, मेल। और इसमें क्या दिखा रहा है, सी परसेंटेज डी, सी इज द डॉटर ऑफ डी, सी इज द डॉटर ऑफ डी। क्या ये होगा? होगा सर जी, ये वाला तो नहीं होगा, क्योंकि इसमें जेंडर क्या हो गया, फीमेल हो गया। मैंने बताया है कि सी क्या है, एक मेल जेंडर है। बैंकिंग का क्वेश्चन है ये, मैं बता रहा हूं पहले ही। बैंकिंग में ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, बाकी कहीं नहीं मिलेंगे। समझ में आई बात? मैंने बताया ना बैंकिंग के भी पढ़ाए जाएंगे आपको कुछ। ठीक है, बैंकिंग के भी इसमें इंक्लूड होंगे। तो बैंकिंग में दिखेगा सी एट, देखो कहेगा सी द ग्रैंडसन ऑफ ए, तो भाई सी क्या होना चाहिए, मेल जेंडर। अब भैया सी परसेंटेज डी का मतलब सी द डॉटर ऑफ डी, तो ये तो होगा नहीं। फिर क्या हो गया, सी @ कहाँ लिखा हुआ है, सी द मदर ऑफ डी, सी इज द मदर ऑफ डी, सी इज द मदर ऑफ डी। मम्मी एक बार बन गए आप ना, तो नाती किसी की नहीं बन पाओगे। बोला गया है सी डॉलर डी का मतलब सी इज द मदर ऑफ डी, सी इज द मदर ऑफ डी, सी इज द मदर ऑफ डी, ये भी नहीं होगा। अच्छा इसमें देखते हैं, सी @ सी @d, सी @d का मतलब डी इज द वाइफ ऑफ पी, डी इज द वाइफ ऑफ सी, डी इज द वाइफ ऑफ, ये वाइफ हो जाएगी और ये क्या हो जाएगा, हस्बैंड हो गया भाई मेरे। आए हाय, ये मेल मिल गया। इसमें ई वाइफ हो जाएगी और सी क्या हो जाएगा, मेल पर्सन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मेल पर्सन। तो या तो ये होगा या तो ये होगा।
अब a एट द रेट बी का मतलब क्या दिया हुआ है, a एट द रेट बी, a इज द फादर ऑफ b, a इज द फादर ऑफ b, a इज द फादर ऑफ b, ऐसे बनाओगे। a एट द रेट b का मतलब a इज द फादर ऑफ b, और फिर भैया b एट द रेट c का मतलब b इज द फादर ऑफ c, b इज द फादर ऑफ c। अब भैया अब ये बताओ C के क्या दादाजी ए हैं, C के क्या दादाजी ए हैं, C इज द ग्रैंडसन ऑफ A। कहोगे सर जी C एक मेल जेंडर होगा, क्योंकि इसमें ही बताया गया है C एक क्या हो जाएगा, मेल जेंडर है, तो C का जेंडर पहले ही ऑलरेडी पता है, C को मेल कर दिया। अब ये C मान लो यू हो, आप मेल हो, ये आप क्या हो पापा जी, ये क्या है फादर जी, और ये क्या हो जाएंगे ग्रैंड फादर, तो सी क्या हो जाएगा ग्रैंड सन हो जाएगा, है ना। तो आपको ये बात क्लियर हो गई, तो सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। देखो मैं बता क्या रहा हूं, बोला गया है ए हैशटैग बी, ए इज द फादर ऑफ बी, कहोगे सर जी ए इज द फादर ऑफ बी बना दिया मैंने ऐसे, दोबारा मैं बना देता हूं एक बार देख लो पूरा, ए इज द फादर ऑफ बी, ए इज द फादर ऑफ बी बना दिया, ठीक है। बी एट द रेट सी का मतलब बी इज द फादर ऑफ सी, और सी ऑलरेडी ये है, तो भैया ए का बेटा ये, बी का बेटा सी, तो ये क्या हो जाएगा ग्रैंडसन नहीं होगा, आपको सीधा सीधा दिख रहा है, ये क्या हो जाएगा ग्रैंडसन, ये आप हो या आपके बेटे या बेटे का बेटा, ग्रैंडसन सीधा, क्योंकि ये मेल जेंडर होगा। अब नहीं मान रहे हो तो ऐसे कर लो, कोई बात नहीं। यहां तक पता था, कहोगे सर जी यहां तक तो पक्का पता था कि बी इज द फादर ऑफ सी होगा, और डी इज द वाइफ ऑफ ए हो जाएगी, कहानी खत्म। अब ये बताओ ये अगर वाइफ है, ये क्या है हस्बैंड है, तो यही तो मैंने बताया। अब यहाँ इसके आगे जाना है नहीं, अगर जाना चाहते हो तो चले जाओ, डी डॉलर ई का मतलब क्या होता है, कहोगे सर जी डी इज द मदर ऑफ ई, इससे कोई लेना देना नहीं है, डी द मदर ऑफ ई, इससे कोई लेना देना नहीं, ई की माँ क्या है डी, आपको तो यहीं तक जाना था, ठीक है क्लियर। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, थर्ड इज द राइट आंसर। तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में इसी उत्साह के साथ। तो आप ये आपका आज का जो डेमो लेक्चर है वाइंड अप हो गया, इसके आगे हम कंटिन्यू कर रखेंगे, लेकिन कोर्स में, कोर्स वाले बच्चों को दिखता रहेगा सारी चीजें, ठीक है। बाकी प्रैक्टिस सेशन यूट्यूब वगैरह पे थोड़ा बहुत मिलता रहेगा आपको, ठीक है, बताया जाएगा कि कैसे क्या कराया जाता है क्लास में, क्या क्या चीजें हैं। मुझे लगता है कि आपको कोर्स परचेज करना चाहिए, क्योंकि कोर्स में भैया बहुत ज्यादा फीस है नहीं, 499 किसकी है, रीजनिंग की है, ये कोई बड़ी फीस नहीं होती। 500 रुपए में तो एक बुक आती है भाई मेरे, 2 दिन पूरा बुक पढ़ोगे तो उससे अच्छा पूरी कोर्स 1 साल तक पढ़ोगे, पीडीएफ मटेरियल सब कुछ मिल जाएगा, बुक भी वही में इसी में इंक्लूड होगी। मैथ की कितनी है फीस, मैथ की है 699, और अगर यही दोनों चीजें मुझसे पढ़ते हो, रीजनिंग प्लस मैथ्स दोनों साथ में, तो इसी की फीस 999 हो जाएगी। चीजें क्लियर हैं, तो ये वाली बात समझ में आ गई, तो फिर मिलते हैं अगली क्लास में इसी उत्साह के साथ। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।